everyone and welcome to the next video of relation and functions. आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशंस. व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? पहले एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको ये डायग्राम भी समझाती हूँ. सपोज करिए जब भी हम आपने एक इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स देखा था, जिसमें हमने क्या लिखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट क्या होता है. एक डोमेन पेयर होता है ए कॉमा बी में, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए होता है एंड स्मॉल b बिलोंग्स टू कैपिटल B होता है. दिस वाज नोन एज अ कार्टेशियन पेयर, राइट, या कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली. अब हम क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और ज़्यादा, और उसको हम नाम दे देंगे रिलेशन. अ रिलेशन आर फ्रॉम एन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट B is a subset of the Cartesian product of A cross B. मतलब जो रिलेशन है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, राइट. The subset is derived by describing a relation between the first and the second element. यानी कि फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट के बीच में मैंने कुछ डिफाइन कर दिया कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है, टाइप ऑफ रिलेशन. जैसे सपोज मैंने लिखा A is brother of B, राइट. सो दैट मीन्स इट इज़ अ रिलेशन, क्योंकि मैंने ए और बी को, जो डोमेन पेयर था उनमें ए और बी को आपस में रिलेट कर दिया है, राइट. दैट इज नोन एज that is how it converts into a relation. The second element is called the image of the first element. मतलब B जो है उसको क्या बोला जाता है, image of A, right. The set of all first element of the ordered pair in a relation is said to be in a from a set A to B is said to be the domain. हमने एक और वर्ड डिफाइन कर दिया. ए को फर्स्ट जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे डोमेन बोला जाता है. एंड द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स, जो रिलेशन में सेकेंड एलिमेंट्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रेंज. The set of all second elements in a relation from set A to set B is called the range of the relation. The whole set B, मतलब सारा का सारा set B जो होता है, the complete set B is known as codomain. So can I also say, यहीं से आपको पता चल जाएगा, can I also say जो range है either it is a subset of codomain, right, or it is equal to codomain. Excuse my spellings please, okay. तो रेंज जो है वो भी सेट बी है और वो भी सेट बी में से आती है, लेकिन वो एलिमेंट होते हैं जिसका कोई ना कोई वो ऑर्डर्ड पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और बी क्या होता है, कंप्लीट सेट. मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊंगी. नाउ जब हम इसे रिलेशन को दो तरीके से लिखा जा सकता है, जैसे हम सेट्स को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, जिसमें हम एग्जैक्ट वैल्यूज दे देंगे जो कि ये एक रिलेशन डिफाइन करेगा, और या सेट बिल्डर फॉर्म में जिसमें हम उसका रिलेशन को इंग्लिश में या मतलब लैंग्वेज में डिफाइन कर देंगे. वी विल नॉट गिव द एग्जैक्ट वैल्यू. सो दिस इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म एंड दिस इज नोन एज द रोस्टर फॉर्म, क्योंकि रोस्टर में हमने एग्जैक्ट उसकी वैल्यूज मेंशन कर दी हैं. ऑलराइट. सो इसको जब हम एक रिलेशन को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज नोन एज अ एरो डायग्राम, जिसमें जो पहला सेट होता है वो डोमेन होता है, जो सेकंड सेट होता है वो रेंज रिप्रेजेंट करता है, राइट. और अगर इसका रेंज रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि सारे चेक करो इसमें ये जो दीवा है, दिव्या, जो दिव्या है उसका वो रिलेशन में है ही नहीं, तो दैट मीन्स आई कैन से दैट जो रेंज है वो सिर्फ अली, बानू, बिनॉय और चंद्रा है, वेराज जो दिव्या है वो किसकी पार्ट होगी, वो को डोमेन की पार्ट होगी. कंप्लीट सेट क्यू इज नोन एज को डोमेन, राइट, अगर दिव्या के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो, राइट. So this is what is basically meant by a arrow diagram, and that is how it is represented. So I have explained you today lot of terms. What is a relation, पहले आपको ये पता होना चाहिए, right. फिर उसके बाद हमने सीखा कि arrow diagram क्या होता है, डोमेन किसे कहते हैं, को डोमेन किसे कहते हैं, और रेंज किसे कहते हैं. We have learned all these.
अब हम एक्सरसाइज करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी आएगी। और ये फॉर्मूला 1 मार्कर क्वेश्चन में आता है कि अगर एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो p है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b जो है वो q है, तो जो नंबर ऑफ रिलेशंस बनते हैं वो 2 टू द पावर pq बनते हैं, राइट। या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कैसे बनते हैं, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में सीखा था, दैट इज p क्रॉस q, राइट। Let's solve a question and then I will explain you all the further things, whatever doubts you still have. First question है, A defined है और एक relation है from A to A. A relation is defined from A to A. इसका मतलब जो डोमेन है वो भी A में से आएगा और जो रेंज की वैल्यूज हैं वो भी A में से ही आएंगी। अब रिलेशन को डिफाइन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट। क्या है रिलेशन? कैन आई से y इज इक्वल टू 3x इज द रिलेशन। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो y, x की वैल्यू 1 है तो y जो है वो 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 है तो y जो है 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 है तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 है तो 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा। x की वैल्यू 5 है तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, राइट। और ऐसे चलता रहेगा, लेकिन आपको ये याद रखना है 5 एंड 15 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी कि जो डोमेन और रेंज जो है वो ए को ही बिलोंग करने चाहिए, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है। सो दिस इज द रिलेशन विच इन द रोस्टर फॉर्म विच वी हैव गिवन। और ये जो रिलेशन गिवन था ये किस में था? ये सेट बिल्डर फॉर्म में था। अब इसका डोमेन क्या है वो आपको दिख रहा है। डोमेन क्या होता है? सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट्स, राइट, ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 1 2 3 एंड 4। रेंज क्या होता है? सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि 3 6 9 एंड 12, राइट चिल्ड्रन। एंड उसके बाद कोडोमेन उसने पूछा है। कोडोमेन क्या होता है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर whatever is the set of range जो डिफाइन किया हुआ है, यानी कि 1 2 3 डॉट 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 टिल 14, यानी कि कोडोमेन जो है वो कंप्लीट सेट ए है। आई होप I am clear with all these terms, domain, codomain as well as range. Okay, आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वे में रिलेशन फाइंड करना है। नेचुरल नंबर है लेस देन 4, x is a natural number less than 4. Natural number less than 4 means it will start from 1. कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेचुरल नंबर डजंट स्टार्ट विद 0। ये गलती नहीं करनी, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, वो होल नंबर होता है। तो x की वैल्यू 1, y 5 आ गया, x 5 नहीं सॉरी 6 आ गया, क्योंकि y जो है वो x प्लस 5 है। x की वैल्यू 2 तो y जो है वो 7 आ गया। x की वैल्यू 3 और y जो है वो कितना आ गया? 8। x की वैल्यू 4 तो y कितना आ गया? 9। अगेन 4 एंड 9 ले नहीं सकते क्योंकि उसने बोला है x इज अ नेचुरल नंबर लेस दैन 4, तो सिर्फ 1 2 3 ही लेना है। डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग रोस्टर फॉर्म, ये मैंने आपको डिपिक्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म। डोमेन आपको बहुत क्लियर दिख रहा है, फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3। रेंज आपको अगेन बहुत क्लियर दिख रहा है, सेकेंड एलिमेंट्स 6 7 एंड 8। अब इन्होंने कोडोमेन पूछा नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोडोमेन पूछा होता तो क्या होता? A relation R is defined on N. रिलेशन जो है वो n पे डिफाइंड है, यानी कि जो कोडोमेन है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर्स 1 2 3 डॉट 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 डॉट, राइट। यहाँ आप सिर्फ R भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल, सॉरी R नहीं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सेट ऑफ सिर्फ n भी लिख सकते हो। ऑल राइट, दैट इज योर कोडोमेन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। A डिफाइंड है, B डिफाइंड है, ए गिवन है, बी गिवन है। रिलेशन अगेन फ्रॉम ए टू बी है, यानी कि ये डोमेन होना चाहिए, इसी में से रेंज आना चाहिए। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। अब एक्स एंड वाई द डिफरेंस बिटवीन इट इज ऑड। ऑड डिफरेंस चेक करते हैं। 1 के साथ किसका डिफरेंस ऑड आएगा? 4। 1 माइनस 4 इज 3, राइट चिल्ड्रन। फिर 1 के साथ 6 का डिफरेंस भी ऑड आएगा, लेकिन 1 के साथ 9 का डिफरेंस करोगे तो वो क्या आ जाएगा? वो 8 आ जाएगा, राइट, विच इज़ नॉट ऑड। सिमिलरली 2 के साथ करते हैं, 2 4 नहीं आएगा, 2 6 भी नहीं आएगा, 2 9 आएगा।
फिर 3 के साथ करते हैं, 3 4 इज ऑड, 3 6 इज ऑड, आगे नहीं है, 3 9 ऑड 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 नहीं है, आगे 5 करते हैं, 5 4 इज ऑड, 5 6 is again odd, 5 9 no, it is not odd, right? So this is the relation. now ये relation हमने find कर दिया है. अब आपको क्या पूछा है? अच्छा, उन्होंने सिर्फ relation ही पूछा था, तो आप चेक कर लीजिए. 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 and this 5 4 and 5 6. that is your relation in question number 3. आगे क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने ऑलरेडी एरो डायग्राम दिया हुआ है. पहले हम लिख लेते हैं कि हमारा रिलेशन है क्या. अगेन P टू Q है, रिलेशन इज फ्रॉम P टू Q, यानी कि 5 के साथ 3, 6 के साथ 4, 7 के साथ 5. अब हमें इन दोनों में से कुछ मतलब इन सारे ऑर्डर्ड पेयर में कुछ कॉमन चीज़ निकालनी है. आई थिंक मुझे तो कॉमन चीज़ दिख रही है, आई होप आपको भी दिख गई होगी. चेक करो, सबका डिफरेंस जो है वो 2 है. सो कैन आई से इट इज़ द ऑर्डर्ड पेयर इन x एंड y वेयर y इज इक्वल टू x माइनस 2, राइट? एंड x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, क्या गिवन है? x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू, वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, राइट? आप x बिलोंग्स टू p ही लिख सकते हो बेसिकली, क्योंकि x अगर डिफाइन है तो y तो ऑटोमेटिकली 3 4 5 आ जाएगा, राइट? सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन द रोस्टर फॉर्म यूजिंग द एरो डायग्राम इन द सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर हमने ऑलरेडी ले ही लिया है. व्हाट इज द डोमेन एंड द रेंज? अगेन डोमेन आपको दिख रहा है, सारे पहले एलिमेंट्स 5 6 7, एंड रेंज भी हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है, सेकेंड एलिमेंट्स 3 4 एंड 5 ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो क्या कहता है. अगेन अ रिलेशन, एक सेट गिवन है 1 से लेकर 6 तक. लेट आर बी अ रिलेशन सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और बी दोनों, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. डिविजिबल मतलब रिलेशन फाइंड करते हैं. 1 1, राइट? 1 2 1 3 1 4 और 1 6. तो 1 के साथ तो सारा ही आएगा. ऐसे ही 2 के साथ 2 के साथ 2, 2 के साथ 4, 2 के साथ 6, फिर 3 के साथ 3, राइट? 3 के साथ 6 और 3 के साथ नहीं आएगा कोई. 4 के साथ 4, क्योंकि 4 के साथ 2 तो लिखी 2 के साथ 4 तो लिख ही चुके हैं. 4 के साथ 4 एंड 6 के साथ 6. चेक करिए, और उसने यही बोला ना, B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A. जो B है वो A से डिविजिबल है. B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A, राइट? सो ये तो हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म में रिलेशन, यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द आंसर. सेकेंड पार्ट क्या कहता है? डोमेन लिखो. तो डोमेन क्या आ रहा है? 1 2 3 4 एंड 6. और अगेन रेंज क्या आया? 1 2 3 4 एंड 6. सो दिस इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 5. 6 करते हैं. अगेन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज इन द फॉलोइंग. अगेन पहले रिलेशन हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, उसे रोस्टर में फाइंड कर लेते हैं. x की वैल्यू 0 है, सो 0, तो y जो है वो x प्लस 5, यानी कि 0 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 7, 3 के साथ 8, 4 के साथ 9, 5 के साथ 10. अगेन उन्होंने क्या पूछा है? डोमेन. डोमेन पहले एलिमेंट्स 0 1 2 3 4 एंड 5. और उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है? रेंज. रेंज सारे सेकेंड एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 एंड 10. दैट इज डोमेन एंड रेंज फॉर क्वेश्चन नंबर 6. 7 करते हैं. राइट अ रिलेशन अगेन इन द रोस्टर फॉर्म.
चेक करो क्या है रिलेशन x और x का क्यूब. x इज अ प्राइम नंबर लेस दैन 10. अब कई बच्चे ये गलती भी करते हैं कि वो 1 को प्राइम नंबर ले लेते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर दैट 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 2 इज अ प्राइम नंबर. 2 का क्यूब इज 8. 3 इज प्राइम नंबर. क्या होते हैं ऐसे नंबर्स जिनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है नंबर, मतलब द नंबर इटसेल्फ, एंड 1 तो आपको पता ही है. सो 3 एंड 3 के साथ कौन आएगा? 3 के साथ 3 का क्यूब, ओ 27. ऑल राइट. उसके बाद 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, राइट. 5 इज अ प्राइम नंबर. 5 का क्यूब इज 125. फिर 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 7 का क्यूब इज 343. 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. लेस देन 10 लेना था, तो ये आ गया. अब इसमें उन्होंने क्या पूछा है? नहीं, कुछ नहीं पूछा, ना डोमेन पूछा ना रेंज पूछा है, सिर्फ रिलेशन पूछा था रोस्टर फॉर्म में. 8 क्या है? ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है. फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. यानी कि पहले ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे? 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो जाएंगे. सो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे? ये मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला सिखाया था. नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 की पावर, जो भी आपका p इंटू क्यू है, मतलब एलिमेंट्स, 2 की पावर 6. That is how you will get the number of relation. That is question number 8 for you. It can be a 1 marker. 9 करते हैं. Again, R, let R be a relation on Z defined as a comma b, where a and b both are integers and a minus b is also an integer. अब देखो उन्होंने क्या किया कि a comma b बिलोंग करता है इंडिजर को, राइट. और रिलेशन क्या लिया है उन्होंने? a माइनस बी इज ऑल्सो एन इंडिजर. तो आपको पता है कोई भी दो इंडिजर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा इंडिजर ही आएगा. सो इसका मतलब कैन आई से, इन्होंने क्योंकि डोमेन एंड रेंज पूछी है, डोमेन इज ऑल्सो ए इंडिजर एंड रेंज इज ऑल्सो इंडिजर. क्योंकि आप कोई भी इंडिजर्स लोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर हमेशा एक इंडिजर ही आएगा. सो वी जस्ट हैव टू राइट द फैक्ट दैट since we know that difference between two integer is always a integer, therefore the domain and range is integer itself. In the next video we will learn about functions. लेकिन अगर आपको relations में कोई भी doubt है, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you children.